Hello learners, welcome back to my YouTube channel. So in our previous two lectures we have discussed regarding mean which is denoted by x bar and we have discussed regarding median which is denoted by capital M. So अगर अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के ऊपर, वहाँ पे आप देख सकते हैं. सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स मोड के जिसको हम डिनोट करते हैं z से. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट. अगर हम मोड की बात करें अगर हम लेमैन लैंग्वेज में मोड को अगर हम डिफाइन करना चाहें, मोड एक ऐसी वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा बारी रिपीट होती है. मोड इज़ द वैल्यू ऑफ द आइटम इन ए वेरिएबल विच इज़ रिपीटेड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स. एक ऐसी वैल्यू जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वो हमारा मोड होता है. या हम इसको कह सकते हैं इट इज़ द वैल्यू विच हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो मोड होगा और हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं जी से. तो चलिए अब हम इसके थोड़े न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जिससे हमको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये क्या यहाँ पे डेफिनेशन में बोलना चाहते हैं. अगर हम इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करें सबसे पहले, इसमें हमको हमको मोड निकालना है. मोड की डेफिनेशन क्या थी? एक ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है. और यहाँ पे आप देखिए सबसे ज़्यादा टाइम इसमें कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है? 20. आपका जो यहाँ पे फर्स्ट में मोड आ जाएगा वो आ जाएगा 20. मतलब आपका जो मोड है z इज इक्वल टू 20 आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट का. सेकंड वाला आप खुद सॉल्व करिए. और इसके बाद अगर हम सेकंड प्रॉब्लम देखें जिसमें आपको एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी दी है और हमने सेकंड पॉइंट में क्या पढ़ा था? जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो भी मोड होता है. एंड यहाँ पे हमको एज दी गई है ईयर्स में और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं यानी कि हमको फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 5 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 5 भी नहीं है. सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 15. जो हमारा मोड है यहाँ पे वो आ जाएगा 21. ये तो बहुत सिंपल है, ये तो कोई भी क्रैक कर सकता है. यहाँ पे आप देखिए सबसे ज़्यादा खुद से निकालिए इसका मोड क्या होगा. यहाँ पे आपको x वैल्यू दी गई है x की और यहाँ पे आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी दी गई है. जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इसकी मोड निकाल के बताइए इसका मोड z कितना होगा. हाँ, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी हम आ रही है हमारी 52. सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और मतलब कि जो हमारा मोड है इसका वो क्या निकला हमारा 30. यस, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट. इसका जो मोड है वो निकलेगा हमारे पास 30. अब हम नेक्स्ट देखते हैं जब हमारे पास जो मेन आता है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा अवेलेबल है यानी कि हमको क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसमें हम मोड कैसे निकाल सकते हैं? अब यहाँ पे तो हमको पता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 7 है. मोड हमारा इसी वैल्यू के बीच में यहाँ पे लाई करेगा. ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया होगा फर्स्ट स्टेप का. अब हम नेक्स्ट स्टेप इसमें फॉलो करते हैं कि अब हम इसको इसको सॉल्व करने के लिए हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए. यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने क्लास इंटरवल प्रॉपर्ली सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 7 थी और यहाँ पे हमारा जो मोड है वो यहाँ पे ही लाई करेगा, हमको इतना तो पता है. बट उसका फॉर्मूला क्या होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज का? L प्लस एफ माइनस एफ वन अपॉन 2f माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू आई. यहाँ पे हमने L जो कि हमको पता है हमारी जो लोअर लिमिट है वो हम ऐड कर देंगे, जो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे हमारी लोअर लिमिट थी 40. ये हमने कर लिया. उसके बाद फ्रीक्वेंसी हम सेम क्लास इंटरवल की लेंगे जो कि हमारी है 7 को भी कर दिया. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे F1 और F2 हमने 6 और 3 कैसे सिलेक्ट किया? आपको मोड निकालते टाइम ये चीज़ ज़रूरी ध्यान में रखनी है. यहाँ पे हम क्या करते हैं जो F1 होता है वो हम प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल का लेते हैं और जो F2 होता है वो सक्सीडिंग क्लास इंटरवल का लेते हैं. चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो, किसी भी वर्ल्ड में कोई भी मोड का न्यूमेरिकल अगर इस फॉर्म में आए उसमें आपको F1 प्रीसीडिंग क्लास का लेना है यानी कि 6 और F2 आपको सक्सीडिंग क्लास का लेना है यानी कि 3. यहाँ पे हमने 6 इंसर्ट किया, यहाँ पे 3 इंसर्ट किया. आई जो कि आपको पता ही है क्या होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल. जो कि हमारा है 10. हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास मोड आ गया यहाँ पे 42 और यहाँ पे मोड को किसे डिनोट करते हैं? z से और हमारा मोड आ गया यहाँ पे 42. स्टैटिस्टिक्स में एक एडवांटेज क्या होती है आपके पास कि आपके पास आंसर खुद से चेक कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है.
अब जब हमने बोला कि फ्रीक्वेंसी जिसकी मैक्सिमम है उसी में मोड लाई करेगा, मतलब हमारा जो मोड का फाइनल आंसर आना चाहिए वो इसी क्लास इंटरवल के इन बिटवीन आना चाहिए, तभी जो हमारी वैल्यू है करेक्ट होगी। अगर यहाँ पे हमारा आंसर 38 39 ऐसा कुछ आता है तो हमारा वो आंसर गलत था, या हमारा आंसर 52 51 भी आता है फिर भी गलत था, मतलब आपने कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम एरर आ गया आपको। सो इसीलिए मीडियन में भी ऐसे ही होता है, जो आपका मीडियन होता है वो भी सेम क्लास इंटरवल की वैल्यू के बीच में लाई करता है। सो दिस वाज अबाउट मोड। सो आई थिंक आपको प्रॉपरली क्लियर हो चुका होगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। हमने 2 लेक्चर्स अभी तक कर दिए हैं जिसमें कि हमने मीन को न्यूमेरिकल्स को सेपरेट किया था सॉल्व, उसके बाद हमने मीडियन के न्यूमेरिकल्स को किया था, और आज हमने मोड के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर दिया है। सो हमारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है सेंट्रल टेंडेंसी का वो प्रॉपरली कवर हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना। बिल्कुल सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है कि हम मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं और मोड कैसे निकालते हैं। अगर आप इन फ्यूचर स्टैटिस्टिक्स के या रिसर्च के और भी लेक्चर्स को फॉलो अप लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ आ रहा है तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे अननेसेसरीली सब्सक्राइब करने का बेनिफिट नहीं होगा आपको अगर आपको समझ नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच।